राम राम जी। तो जैसा कि होली आ गई है, आप सभी को हैप्पी होली। और होली पे काफ़ी दिनों पहले से ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी बनती हैं, यानी कि चाट वगैरह, जिनको हम पहले से बना के स्टोर कर सकते हैं और फिर होली पे हम उनको इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ रेसिपीज आज मैंने बनाई है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। मैंने इनको बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। मैंने बनाई है आज यहाँ पे भल्ले पापड़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है उड़द की दाल और हमें इसको अच्छे से धो लेना है 3 से 4 बार। अच्छे से रगड़ रगड़ के हम इसको पहले धो लेंगे और जो इसका सारा पानी है वो निकाल के हम इसमें बिल्कुल, जब तक ऐसा ट्रांसपेरेंट पानी ना हो जाएगा तब तक हमें इसको धोना है। उसके बाद हमें 7-8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए हमें इसको सोक करके रखना है, यानी कि भिगो के रखना है। अब है अगला दिन और हम देखते हैं कि हमारी दाल की क्या कंडीशन है। ये देखिए, तो दाल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, जब मैंने इसको दबा के देखा तो वो टूट रही थी। फिर डाल देंगे इसको हम मिक्सिंग जार में, क्योंकि हमें इसको पीसना है। पानी इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है ये वाला। तो हम सिर्फ दाल को निकालेंगे और मिक्सिंग जार में डाल देंगे। उड़द की दाल है, अगर आप चाहो तो इसमें इस स्टेज पे भी हींग डाल सकते हो या फिर आप उसका यूज़ बाद में कर सकते हो। और जो इसमें हम पानी डालते हैं, हमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डालना है। आप चाहो तो आइस क्यूब भी डाल सकते हो, क्योंकि जब हम इसमें गर्म पानी डालते हैं तो जो हमारे भल्ले बनते हैं वो थोड़े कड़क कड़क बन जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट नहीं बनते हैं। और हमें यहाँ पे इस पेस्ट को बिल्कुल ही बारीक पीसना है, हमें थोड़ा सा भी इसको दरदरा नहीं रखना। जब हम दाल को पीस रहे होते हैं तो इसमें एक अपने आप ही एरिएशन हो जाता है इसको ब्लेंड होते टाइम। तो हमें ज़्यादा इसमें ब्लेंड करने की ज़रूरत इसको हाथ से नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से फेंटना होता है एक ही डायरेक्शन में। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो दाल का ये पेस्ट है ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और हमारे जो भल्ले हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़रूरी है इसको फेंटना। और हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमें कटोरी में पानी लेना है और थोड़ा सा पेस्ट हम इसमें डाल के देखेंगे। अगर आपका पेस्ट इस तरह से ऊपर आ जाता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपका बैटर बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। ऑयल को रख देंगे हम अब गर्म होने के लिए। तो हमें हाई फ्लेम इसके लिए यूज़ नहीं करना होता, हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे भल्ले हैं प्रॉपरली सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं ये पेस्ट पकौड़े की शेप में। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है तो मुझे थोड़ा डर था कि मैं किस तरह से इसको डालूं जो ये अच्छे बने। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा मेरे से ये मैशी हो गए थे और अच्छे से मैं इनको नहीं डाल पा रही थी। लेकिन इनमें जैसे हम पकौड़े बनाते हैं सेम उसी तरह से इनको हमें डालना होता है। तो एक के बाद एक मैंने बहुत ही ध्यान से इनको डालना शुरू किया। और कोई भी काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा डर तो लगता ही है, ऐसा लगता है कि कहीं चीज़ हमारी बिगड़ ना जाए। लेकिन एक पेशेंस के साथ में मैंने इनको डाला है और फिर वेट किया इनके थोड़ा सिकने का, क्योंकि हमें इनको डालने के तुरंत बाद ही इसको हमें नहीं हिलाना होता है, इनकी चमचा वगैरह इसमें नहीं लगाते हम। और ये थोड़े नीचे चिपक गए थे तो उनको हटाया और इनका ये गोल्डन सा इतना प्यारा कलर आया। हमें इनको ज़्यादा डार्क कलर तक नहीं सेकना होता, हम इनको इसी लाइट गोल्डन कलर में ही निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर इनका लग रहा है। और इसी तरह से मेरा जो फर्स्ट बैच है वो बन गया है। डरते हुए मैंने बनाया था लेकिन बहुत ही अच्छे से बन गया ये। और इसी तरह से ध्यान से इनको हमें निकाल लेना है और रूम टेम्परेचर पर आने तक हम इनको रख लेंगे। और इसके बाद बचे हुए सारे बैटर के मैं इसमें फिर से भल्ले डाल दूँगी। और इनको डालते टाइम मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था और अब मुझे पहले से डर नहीं लग रहा था कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, इनकी शेप ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने अब जो बैटर बचा था उसके सारे मैंने इसमें छोटे छोटे पीसेस में इसको करके डाल दिया। और इस तरह से 2 बैचेस में मेरी भल्ले बन के हो जाएंगे रेडी।
तो हमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें इनको हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है और हमें इनको डालने के तुरंत बाद हिलाना नहीं है, यानी कि झारा वगैरह इनमें नहीं टच करना है, वरना तो ये फूट जाएंगे और फिर ये एक मतलब प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगे, फैल जाएंगे फूटने के बाद में। तो हमें वेट करना है इनका लाइट सा गोल्डन होने का और उसके बाद में हमें इनको हटाना है नीचे से। कई बार चिपक जाते हैं तो ध्यान से थोड़ा इनको हटाएंगे हम। और ये मेरी जो पैन है ये नॉन स्टिक नहीं है, तो इसलिए इसमें नीचे ही चिपक रहे हैं। अगर आपकी पैन नॉन स्टिक होगी तो उसमें ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। तो भल्ले बन के हो गए हैं रेडी और इसके लिए हम बनाते हैं अब पापड़ी। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 कटोरी मैदा और इसको पहले मैं छान लूँगी। थोड़े बहुत जो भी इसमें कुछ होगा तो वो ऊपर रह जाएगा। और उसके बाद डाली है थोड़ी सी, मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग अजवाइन ली है, उसको मैंने मसल के अच्छे से तब इसमें डाला है। और उसके बाद डालेंगे हम नमक डाल के हम इसको आटे में कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि ये इक्वली सारे उसमें मिक्स हो जाए आटे में, सॉरी मैदा में, जिससे कि कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहे। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें मोइन। और मोइन की क्वांटिटी का कोई मतलब अगर हम अच्छा रेशो बताएं तो 1 किलो मैदा में कम से कम 1 कप हम उसमें ऑयल डालते हैं, यानी कि 300 ml। लेकिन एक जो इजी सा प्रोसेस है वो है कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो मुट्ठी बन जाए मैदे की, इतना हमें मोइन इसमें डालना चाहिए। फिर मैंने कुछ ऐसे बना के इसमें डाला है पानी, और पानी में ही मैंने फिर बेकिंग सोडा डाला है। इससे क्या होता है, इससे पपड़ियों के ऊपर बबल्स नहीं आते। और एक नॉर्मल वाटर से, यानी कि ना गर्म लिया है ना ज़्यादा ठंडा लिया है, जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसी से मैंने इसको गूँध लिया है। इसका आटा हमें बिल्कुल कड़क रखना है, यानी कि बिल्कुल टाइट डो बना के रेडी करना है। इससे क्या होगा, जो हमारी जो ये पपड़ी बनेंगी वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हमें एक बहुत ही कड़क सा डो इसका रेडी कर लेना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मोयन कम रहेगा तो हमारी जो ये पपड़ी बनेंगी ये सख्त हो जाएंगी और क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो मोयन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है और उसका हमें ध्यान रखना होता है। एक कड़क सा डो लगा के मैंने कर लिया है रेडी। अब इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद हम इससे बनाएंगे हमारी पपड़ी। तो 10 मिनट के बाद में मैंने लिया है एक आटे का पेड़ा लिया है थोड़ा बड़ा सा, और उसको कुछ इस तरह से मैं बेल के बना लूँगी। रोल बना लिया है इसका एक, और फिर इसको चाकू से हम कर लेंगे कट। क्योंकि आप चाहो तो छोटे छोटे लोई तोड़ के भी इनको बना सकते हो, लेकिन मैंने कट कर लिया, इससे फटाफट ये बन जाएंगी और हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसको करने में। तो हमें इसको बेलने का कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, हम हथेली से दबा के भी ये वाली पपड़ी रेडी कर सकते हैं। और हथेली से दबा दबा के मैं इनको रख दूँगी और हल्के बेलन से बाद में इनको बेलूँगी। अगर आप चाहो तो आप इस शेप में भी, यानी कि हथेली से दबी हुई ये पपड़ी भी डाल सकते हो, इनसे भी कोई भी मतलब इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इनको डालेंगे उससे पहले हम फोक की हेल्प से इनमें छेद कर देंगे, इससे ये फूलेंगी नहीं। तो मैंने बना ली है काफ़ी सारी पपड़ी और उसके बाद में ऑयल को गरम किया फिर से, क्योंकि बंद कर दिया था भल्ले बनाने के बाद में। और अब इसमें डाल देंगे हम जितनी भी हमारी ये पपड़ी इसमें आ जाएंगी, सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे एक के बाद एक। हमें मैदे की जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो मट्ठी है, चाहे वो पपड़ी है, चाहे वो कोई भी हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको सेकने के लिए हाई फ्लेम का यूज़ कभी भी नहीं करना होता। हम उनको धीमी धीमी आंच पे सेकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से सिक जाए अंदर तक। अगर हम उसको हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर की लेयर जल जाएगी और अंदर से वो चीज़ बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, और जो ना तो खाने में टेस्टी रहेगी और हेल्थ के लिए तो बस उसका क्या ही कहना। तो इसलिए हमें, वैसे भी कहते हैं कि मैदा अनहेल्दी होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको अच्छे से प्रॉपरली सेक लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। ज़्यादा हमें मतलब डार्क भी नहीं करना है, वरना जले हुए का टेस्ट आएगा। लेकिन हमें इस वाली स्टेज तक इनको सेकना होता है, बिल्कुल एकदम से जो इनका रेडिश सा कलर आ जाए गोल्डन से। तो जो हमारी ये पपड़ी है
मट्ठी जैसी पपड़ी जो मैंने बनाई है ये भी बन के रेडी हो गई है। और इसके बाद मैं एक बहुत ही और टेस्टी सी स्नैक आपको बताने वाली हूँ। ये स्नैक्स हैं नाचोज़, जो कि मार्केट में आपको 50-60 के पैकेट में एक मुट्ठी मिलते हैं। और यहाँ पे मैं इनको बना रही हूँ इतने ही बहुत ही कम पैसों में और एक बहुत ही लाजवाब सी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, उसमें डाल दिया है नमक, फिर डालेंगे थोड़ी सी इसमें हल्दी और उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो। मोस्टली ये मक्के के आटे से बनते हैं। अगर आपके पास मक्के का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इनको बेसन से बना के रेडी करिए, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और सबको मिक्स किया और एक हम इनका पूरी जैसा डो बना के रेडी कर लेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो मार्केट में लेते हैं, ये चिप्स वगैरह या फिर ये नाचोस वगैरह, अगर आप इनको घर में बनाते हैं तो एक इनका हेल्दी वर्जन बन के रेडी होता है। और हम जो ये पैकेजिंग वाला फूड होता है उसको हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्के का आटा अवेलेबल है तो आप उससे बनाइए, और आप इसको बेसन से भी बना सकते हो। बेसन है थोड़ा हाथों में चिपकेगा तो आपको घबराना नहीं है। और थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको एक बिल्कुल हम पूरी जैसा थोड़ा सख्त सा डो लगा लेंगे। इसका लूज़ नहीं लगाना है वरना ये ज़्यादा चिपकेगा। 10 मिनट रेस्ट दिया है इसको और उसके बाद एक लोई तोड़ ली है इसमें से और उसको हमें बेलना है। अच्छा सा पेड़ा बनाया, थोड़ा ऑयल लगाया, बेलन पे भी लगाइए ऑयल जिससे ये चिपके ना। ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद में इसको हमें जितना हो सके उतना पतला बेलना है जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी लगे खाने में। तो इसकी एक हम रोटी जैसी बना लेंगे, लेकिन बहुत ही पतली, ज़्यादा मोटी हमें वो नहीं बनानी है, नहीं चाहिए मोटी हमें ये, क्योंकि फिर इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। हमें बिल्कुल इसको पतला बेलना है जितना आपसे हो सके। और हमें इसकी जो शेप है वो मार्केट टाइप जैसे नाचोस जैसी रखनी है, तो इसलिए पहले रोटी को बेल लेंगे और फिर इसके जो किनारे होंगे ना उनको हमें निकालना है। तो जो मेरे पास सरफेस है, चकला है मेरा इतना ही बड़ा है, तो मैं ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं बेल सकती इसको, इसलिए मैंने कम ही बेसन का डो लिया था और इसके किनारे मैंने काट दिए हैं। और एक हमने रेक्टेंगल शेप हमें मिली है और इसमें ज़्यादा कोई मतलब मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस अंदाजे से हमें ऐसे पतली पतली पट्टियों को काट लेनी है इसकी। और उसके बाद में ये हम ट्रायंगल काट लेंगे कुछ इस तरह से। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। और ये थोड़ा बेसन है, चाकू में चिपकेगा तो थोड़ा आप बीच में ऑयल लगा लीजिए आलू चाकू में और फिर बाद में से कट कर लीजिए। इनको कट करने के बाद में हमें इनको फोक से इनमें थोड़े से छेद भी करने हैं जिससे कि ये फूले ना और बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी हो। ऐसा करने के बाद में फिर इनको निकाल लेंगे हम प्लेट में, क्योंकि एक बार में इनकी क्वांटिटी बहुत कम बनी है और हम इनको अगर ऑयल में डालेंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए 1-2 बैच और इनके बना के रख लेंगे प्लेट में और उसके बाद में हम इनको फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 बार मैंने ऐसे ही इनको बनाया चकले पे और फिर प्लेट में रखा और उसके बाद फिर मैंने इनको फ्राई किया। तो देखिए दिखने में भी बिल्कुल ये लग रहे हैं मार्केट जैसे नाचोस और खाने में भी बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। तो ये नाचोस का एक हेल्दी वर्जन बन के रेडी हुआ है, क्योंकि स्नैक्स तो सबको अच्छे लगते हैं और सब इनको चाय के टाइम पे मतलब मिस भी करते हैं, सबको चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ चाय के साथ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहते हो तो आप इनको घर पर बना के रखिए, खाने में भी टेस्टी बहुत और बिल्कुल हेल्दी। तो हम इन्हें फ्राई करने के लिए जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे। अच्छे से इनको सेकना है, बेसन से बने हुए हैं, थोड़ा टाइम लेंगे सीखने में। और अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पे हमें इनको चलाते हुए इस तरह से सेक लेना है। क्रिस्पी होने के बाद में यानी कि जैसे ही इनका कलर चेंज होगा हम इनको निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और आप भी ज़रूर बनाना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपके जो नाचोस बने हैं वो किस तरह के बने। तो इनका कलर हो गया है बिल्कुल प्रॉपर निकालने के लिए रेडी। और ये देखिए ये इतने हल्के होते हैं कि निकालते निकालते ही इनके कलर में इतना डिफरेंस आ गया। तो आपको फटाफट से इनको निकाल लेना है और ऑयल पे
मतलब ज़्यादा आप वो मत करना, क्योंकि मैंने इसमें पहले भल्ले बनाए थे, फिर पापड़ी बनाई थी, और अब मैं इसमें नाचोस बना रही हूँ। क्योंकि हम इसको रीयूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जितना हो सकेगा आज इसको यूज़ कर लेंगे और बस इसको ख़त्म कर लेंगे। और इनके लिए मैंने एक मसाला बनाया है, लिया है यहाँ पे मैंने सफ़ेद नमक, उसके बाद ली है लाल मिर्च, थोड़ा काला नमक लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, और थोड़ा सा लिया है यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर, थोड़ा खट्टेपन के लिए। इनको मिला लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा भुना जीरा भी डाला था। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी नाचोस बनके हमारे हुए हैं रेडी। अब नंबर आता है इनमें मसाला मिलाने का, तो मसाले को डाल देंगे हम, जब थोड़े हल्के गर्म होंगे तभी डालेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी सा एक स्नैक्स बनके हमारा रेडी हो जाएगा। इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और हमारे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाचोस बनके हो गई रेडी। बच्चों को बहुत पसंद आए, और तीनों चीज़ें देखो बनके कैसी अच्छी लग रही हैं। अब इनको हम करेंगे सर्व, तो चलते हैं इनके सर्विंग के प्रोसेस में। मैंने लिया है यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी इनको डिप करने के लिए, जो भल्ले बनाए हैं उनको डिप करने के लिए हल्का गर्म पानी लिया है। अगर आपके भल्ले बिल्कुल गर्म होते हैं तो आप इनको ठंडे पानी में डालिए। फिर डाली है मैंने यहाँ पे हींग, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हींग का। और ये उड़द दाल के हैं तो ये हमें थोड़ी मतलब बायबादी भी हमारा नहीं करेंगे। फिर लिया था मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक, काला नमक, और उसके बाद डाला है गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ, जो कि दिखने में तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, और साथ में इनकी जो फ्रेगनेंस यानी कि जो इनकी खुशबू है उससे भी हमारी जो डिश है उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। फिर डाल दूँगी मैं भल्ले इसमें जितने की हमें चाहिए होंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं तो आप इनको फ्रीज़र में रखिए, और फिर उनको आप निकाल के रूम टेम्परेचर पर ला के हल्के गर्म पानी में डिप करके खा सकते हो। ये इनको स्टोर करने का एक तरीका है। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, कम ही बनाई है, इसलिए मैंने इनको डिप कर दिया पानी में और ढक के रख दिया आधे घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए। तब तक मैंने बना लिया यहाँ पे गुड़ वाली सौंठ। इसका मैंने पूरा वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो जब तक चटनी बनाई मैंने ये सौंठ वाली मीठी, तब तक हमारे भल्ले भी ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी सर्विंग के लिए। तो ये दबा के देखा मैंने, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बन गए हैं। अब इनको हम दही में डिप करेंगे और करेंगे सर्व। ये देखिए डिप करने के बाद में निकालेंगे। दही आपको यहाँ पे गाढ़ा लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। और अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो तो थोड़ा सा इसमें मीठा भी आप ऐड कर सकते हो दही में। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी जो मतलब दही हमारी मीठी नहीं है, ऐसी थोड़ी खट्टी दही मैंने ली है, यानी कि वैसे खट्टी नहीं है लेकिन चीनी वाली नहीं है। तो जितने भी आपको भल्ले मतलब आपको प्लेटिंग करनी है, आपको इसमें डिप करनी है और रख देने हैं। उसके बाद हमने जो पपड़ी बनाई थी उनको भी हम साइड साइड में लगा देंगे इसके, और इससे हमें मतलब ये एक बहुत ही अच्छे लगेंगे दिखने में। और जिसने भी इनको खाया घर में सबको बहुत पसंद आए, बहुत कम भी पड़ गए। तो उसके पपड़ी लगाने के बाद में अब नंबर आता है इनको अच्छे से गार्निश करने का। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं यूज़ किया है, सिंपल सी मैंने इनको गार्निश किया है। पहले पपड़ी तोड़ के डाल दी इसके ऊपर, जैसा कि हम देखते हैं जब हम कभी बाहर से भल्ले खाते हैं तो। और उसके बाद से दही, और क्योंकि दही तो इसकी जान होती है, दही भल्ले हम इसको इसीलिए बोलते हैं। फिर डाल दिए मैंने थोड़े से उबले हुए आलू। अगर आपके पास उबले हुए चने या छोले अवेलेबल हैं तो आप वो भी ज़रूर डालिएगा, इनके टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा उसके साथ में। और उसके बाद डाला मैंने टमाटर। प्याज को मैंने अवॉइड किया है प्रॉपरली, प्याज मैंने इसमें नहीं डाला है। तो आप भी ऐसी इजी तरीके से अपने घर में चाट बनाइए। और देखिए हमारी जो चाट है वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होने वाली है। टमाटर डाल दिए, अब डालेंगे मीठी चटनी। इसमें मैंने अंगूर भी ऐड किए हैं मीठी चटनी में। और अगर आप चाहो तो आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि किशमिश है, काजू है, ये सब। मैंने सिर्फ इसमें अंगूर डाले, अगर आप चाहो तो केले भी डाल सकते हो। और उसके बाद में डालेंगे, मैंने घर पे ही बनाई थी हरी चटनी, फिर उसको भी हम इसमें थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। देखिए ये देखने में ही जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ही बहुत टेस्टी है, उससे भी ज़्यादा मेरे मुंह में फ़िलहाल पानी आ रहा है बोलते बोलते भी। उसके बाद डाली है थोड़ी इसमें मैंने भुजिया, आलू भुजिया है ये। और अब हमारी प्लेट लग के हो गई है बिल्कुल रेडी। हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से, वो तो उसके बिना तो कोई भी डिश पूरी हो ही नहीं सकती।
तो हमारी प्लेट लग के हो गई है रेडी। अब लगाते हैं ओनली भल्ले वाली प्लेट। तो मैंने इनको थोड़ा साइज़ में छोटा कर लिया है और दही में डिप किया और इनको रख लिया प्लेट में। हम ये ऐसी डिश है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेटिंग कर सकते हैं। हमें जो इसमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, जो हमें इसमें माइनस करना है वो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, और इस होली आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे कुकिंग के अलावा बहुत सारे स्टिचिंग डिवाइस के वीडियो भी मिलने वाले हैं। इसको भी मैंने गार्निश किया है दही, हरी चटनी और लाल चटनी के साथ में। तो मतलब बोलते बोलते ही मुंह में आ रहा है पानी, इतनी टेस्टी ये बन के रेडी हुई है भल्ले पापड़ी की हमारी जो चाट बनी है ये। और ऊपर से मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है ये चाट मसाला, यानी कि जो मैंने नाचोस के लिए मसाला बनाया था वो वाला। इससे इसका टेस्ट और बहुत बढ़ जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए और यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बनाते रहिए ऐसी टेस्टी रेसिपीज़, और आप सबको हैप्पी होली। धन्यवाद।